हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 12th क्लास की एनसीईआरटी का साइकोलॉजी हम कवर कर रहे हैं, साइकोलॉजी की एनसीईआरटी। ठीक है, तो 7th चैप्टर जो है उसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे जी। 7th चैप्टर है सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, कि ग्रुप में क्या प्रोसेसेस होते हैं या ग्रुप की फॉर्मेशन कैसे होती है, प्लस जब वो ग्रुप बन जाता है तो उसके ऊपर क्या क्या सोसाइटी का इन्फ्लुएंस रहेगा सोशल लेवल पे, वो हमें देखना है। सो आज के लेक्चर में बात करेंगे ग्रुप और ग्रुप प्रोसेसेस के बारे में, और फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सोशल इन्फ्लुएंसेस के बारे में। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। DSSB और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए जहां पे साइकोलॉजी आती है वहां पे 11th 12th की साइकोलॉजी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वही हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बात है ग्रुप होता क्या है। ग्रुप मतलब जो 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स जिसमें हो, ठीक है, तो वही है यहाँ पे भी कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स जो है वो शामिल हों, who are interacting and interdependent, जो बातचीत करते हो, इंटरैक्टिंग हो, प्लस एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हो, क्योंकि एक ग्रुप है जहां पे आप एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ग्रुप तभी तो बनेगा ना। मान लो आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो जो 4-5 लोगों का या 2-3 लोगों का ग्रुप बना है, थॉट प्रोसेस मैच होता होगा, या सेम क्लास में हो, या कॉमन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉमन मोटिव है, कुछ ना कुछ तो सेम होगा, तो कुछ ना कहीं तो आप एक दूसरे पे निर्भर करते होंगे, तो वो इंटरडिपेंडेंस रहेगी। Who have common motives, same motive हो सकता है, have a set of role relationships among its members, आपस में जो भी मेंबर्स हैं 4-5 उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप वहां पे होगा, और कुछ ना कुछ नॉर्म्स के साथ वो चल रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे। सो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का, उसको हम ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक है, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तो देखिए सोशल यूनिट है, एक सोसाइटी के लेवल पे होंगी, 2 या उससे ज्यादा लोग होंगे जो अपने आप को उस ग्रुप से मतलब बिलोंग करते हैं, या एक दूसरे को ऐसे वो होता है ना, जैसे मान लो फ्रेंड्स हैं आपके, तो 4-5 लोगों का या जितने भी लोगों का आपका ग्रुप है, तो एक दूसरे से अटैच्ड फील करते हो ना, आप एक दूसरे से बिलोंग करते हो, जानते हो, पहचानते हो एक दूसरे को। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बाकी मतलब एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे मान लो कुछ एक बच्चे बहुत फनी हैं और उनका अपना अलग ग्रुप है जो मस्ती करते रहते, तो उनकी एक आइडेंटिटी बन गई जो कि उन्हें बाकी ग्रुप से अलग बनाएगी, कि भाई वो ग्रुप बड़ा अच्छा है, वो हंसते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का जो ग्रुप बना है वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो है उनकी होगी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिक आइडेंटिटी। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका कॉमन मोटिव हो या गोल हो, ये कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी कि उनका एक कॉमन गोल मिलेगा। देन कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि इंटरडिपेंडेंट हो। ठीक है, व्हाट वन इज डूइंग मे हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स, जैसे क्रिकेट टीम होती है, तो क्रिकेट टीम भी एक ग्रुप ही हो गया ना, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में है, 11-12 लोगों की जो टीम है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। एक अगर कुछ इंटरडिपेंडेंट है, अगर एक ने कुछ गड़बड़ की तो पूरी टीम के ऊपर इफेक्ट होगा सारा का सारा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस सबको देखने पड़ेंगे, तो इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलेगी ग्रुप्स में। इंडिविजुअल्स हु आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई अ नीड थ्रू देयर जॉइंट एसोसिएशन, वो भी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि अपनी एक जरूरत को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए एक जॉइंट एसोसिएशन बना लेते हैं कि चलो मिलके करते हैं ये काम। ठीक है, इंडिविजुअल्स की गैदरिंग जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करें चाहे वो इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करें, बट जैसे मान लो फेसबुक वगैरह पे या कहीं पे भी कोई ग्रुप बन जाता है, तो अब आप डायरेक्टली भले ही कांटेक्ट ना करें बट इनडायरेक्टली तो कांटेक्ट में है, इंटरेक्शन कर रहे हैं, सो वो भी ग्रुप हो सकता है। Collection of individuals whose interaction are structured by a set of roles and norms, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा आपके ग्रुप का, उस स्ट्रक्चर के दौरान ही कुछ ना कुछ नॉर्म्स या कुछ ना कुछ बिलीव बन गए होंगे जो कि उस ग्रुप के मेंबर्स जो है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फॉलो करने लग जाएंगे। ठीक है, अब एक तो ग्रुप होता है, क्राउड भी तो यही होना चाहिए ना कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं क्राउड में भी, लेकिन ग्रुप में हमने क्या बोला, ऑर्गेनाइज्ड होता है, बट क्राउड जो है वो एक जगह पे लोगों का इकट्ठा होना एक टाइम पे, बट बाय चांस।
ठीक है। जैसे मान लो आप मार्केट गए तो वहां बहुत भीड़ है, तो वो क्राउड है, भीड़ है वो, ठीक है। तो वो बाय चांस है कि वो वहां पे सारे के सारे इकट्ठा हैं। अब टीम क्या होगा देन, ये वर्ड्स हैं, क्राउड, ग्रुप, टीम, थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। टीम की अगर बात करें तो टीम जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप होते हैं, ओके। मेंबर ऑफ टीम जो है वो एक, उनमें कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होगी, उनको कुछ ना कुछ आता होगा, प्लस उनका एक कॉमन गोल भी होगा, वो टीम है। जैसे मान लो क्रिकेट खेलने वालों की एक टीम है, तो वो क्रिकेट जो स्किल है वो उनको आती है और उनका कॉमन गोल है कि पूरी टीम को या देश को जिताना, ठीक है। तो वो क्या हो गई, एक टीम हो गई। मेंबर्स जो है वो म्यूचुअली अकाउंटेबल होंगे अपनी एक्टिविटीज के लिए, एक का फर्क सब पे पड़ेगा। टीम में एक पॉजिटिव सिनर्जी जो है वो देखने को मिलती है जब सारे के सारे मेंबर्स जो है मिलके एक कंबाइंड एफर्ट करते हैं, ठीक है। ऑडियंस क्या होगी फिर, ऑडियंस होगी जो कि एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, वो भी ग्रुप ही है पीपल का, लोगों का, जो एक जगह इकट्ठे हुए हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे क्रिकेट मैच देखने चले गए, मूवी देखने चले गए, थिएटर में जो ऑडियंस बैठी है, ठीक है। तो वो ऑडियंस बेसिकली क्या है, ग्रुप तो है, एक जगह पे असेंबल हुए हैं एक पर्पस के साथ। जैसे आप मूवी देखने के पर्पस से सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, भले ही आप एक दूसरे को ना जानते हो, ठीक है। सो ऑडियंस, आप जाएंगे चुपचाप बैठ के आ जाएंगे देख के मूवी, तो पैसिव होती है ऑडियंस यूजुअली। बट अगर ये पैसिवनेस की जगह इंपल्सिव हो जाए या फ्रेंजी हो जाए, मतलब वो होता है ना कि एक तो पैसिव है बट एकदम से एक्टिव हो जाए, सो वो मोब का रूप भी ले सकती है। मोब क्या होती है, अब मोब होता है जी एक डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस आ जाता है उनमें। जैसे वो होता है ना कि भीड़ ने जो है, बहुत लोगों की भीड़ ने किसी इंसान को मार दिया, कुचल दिया, वो सिचुएशन। सो यहाँ पे जो पैसिवनेस थी उसकी जगह अगर इंपल्सिविटी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा जी, मोब की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, मोब का बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। सो क्राउड, टीम, ऑडियंस, मोब, इन वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्राउड और टीम में एक मेजर डिफरेंस, जो क्राउड कह रही हूं, ग्रुप और टीम में एक मेजर डिफरेंस देख लेते हैं। ग्रुप जो है, परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स, लेकिन टीम में जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है और टीम वर्क है, दोनों के दोनों मैटर करते हैं। अगर ग्रुप है, मान लो 5 बच्चों का ग्रुप है, 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, परफॉर्मेंस जो है वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है, अपना अपना अलग अलग सबके मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आप टीम में हैं तो वो इंडिविजुअल के साथ साथ आपको टीम वर्क भी करना पड़ेगा। ग्रुप्स में जो लीडर है या जो भी उसको हेड कर रहा है ग्रुप को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी काम की, लेकिन टीम में भले ही एक लीडर होता है बट मेंबर्स भी अकाउंटेबल होते हैं जो उन्होंने किया है उसके लिए, ओके। तो ये ग्रुप और टीम में फर्क रहेगा। अब लोग ग्रुप ज्वाइन क्यों करते हैं, आप जो 4-5 लोगों का, फ्रेंड्स का आपका ग्रुप बना है, वो क्यों बना है? तो सिक्योरिटी हो सकती है कि क्लास में या जहां पे भी आप ग्रुप बना रहे हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की वजह से, जैसे नाटो है जो नॉर्थ अटलांटिक वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे सारे छोटे छोटे देश हैं, तो सबने मिलके एक ग्रुप बना लिया बड़ा सा कि अगर हम में से किसी पे भी कोई अटैक करेगा तो हम सारे मिलके उसका जवाब देंगे, ठीक है। सो वो क्या है, सिक्योरिटी पर्पस से एक ग्रुप बन गया। स्टेटस के पर्पस से भी बन सकता है कि सेम स्टेटस पे आप लोग हैं तो ग्रुप बन गया, ठीक है। सेल्फ एस्टीम के बेसिस पे भी बन सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। आपकी साइकोलॉजिकल या सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सेम गोल है जिसको अचीव करना है तो गोल अचीवमेंट भी एक रीजन हो सकता है, या फिर कोई नॉलेज या इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल रही है उसके लिए भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप वगैरह जो आप बोलते हैं कि नोट्स वगैरह या कोई डिस्कशन, सो वो चीज क्या है, नॉलेज या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए है, ठीक है। सो ग्रुप के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि लोग ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, बट ग्रुप की फॉर्मेशन कैसे होगी? सो बेसिक की अगर हम बात करें ग्रुप फॉर्मेशन की, इज सम कॉन्टैक्ट एंड सम फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन पीपल। तो ग्रुप तभी बनेगा जब इंटरैक्शन होगा, ठीक है। और इंटरैक्शन की सिचुएशन या कंडीशन क्या क्या हो सकती है? एक तो प्रॉक्सिमिटी। अब मान लो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है किसी का, या 2 दोस्त हैं जो पहले साथ पढ़ते थे बट बाद में अलग हो गए, दूर दूर रहते हैं अब, तो उनका ग्रुप बनने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी बहुत दूर है, वो एक दूसरे के आसपास नहीं है, रोज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी हो सकती है कि जितनी ज्यादा सिमिलर चीजें होंगी उतना ज्यादा बढ़िया ग्रुप बनने की चांसेस। अब एक तो पढ़ाकू है बच्चा और एक जो है बिल्कुल उसको मूवीज देखनी है, वेब सीरीज देखनी है और पता नहीं क्या क्या करना है, मजे करने हैं लाइफ में, तो वो 2 डिसिमिलैरिटी होगी ना, तो ग्रुप फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। कॉमन मोटिव या गोल अगर है तो सेम गोल को अचीव करने के लिए भी 2 लोग या ज्यादा लोग साथ आ सकते हैं, वो भी ग्रुप फॉर्मेशन को हेल्प कर सकता है। तो ये ग्रुप फॉर्मेशन की कंडीशन है कि अगर प्रॉक्सिमिटी हुई, सिमिलैरिटी हुई
क्रिएटिविटी और कॉमन गोल या कॉमन मोटिव हुआ तो ग्रुप फॉर्मेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अब ग्रुप फॉर्मेशन की स्टेजेस क्या होंगे, ग्रुप बनेगा कैसे? ग्रुप जी पहले फॉर्म होगा, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। उसके बाद एक स्टेबलाइजेशन आएगा, स्टेबल हो जाएंगे, आप एक दूसरे के साथ अच्छे से परफॉर्म करने लग जाएंगे। प्लस जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आप वो ग्रुप जो है वो तोड़ भी सकते हैं, डिसमिस हो जाएगा। ओके, सो एक टकमैन है साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने 5 डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस के थ्रू समझाया है कि ग्रुप कैसे बन सकता है, कि ग्रुप इन कैटेगरीज से होते हुए ग्रुप बनेगा। पहले फॉर्मेशन, फॉर्मिंग, ग्रुप फॉर्मिंग, फिर स्टॉर्मिंग जो कॉन्फ्लिक्ट जैसा ही है, बस वर्ड अलग दे दिया इन्होंने। देन कुछ एक नॉर्म्स बन जाएंगे और नॉर्म बनेंगे तभी एक स्टेबलाइजेशन की स्टेज आएगी। देन परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस वाला ही हो गया, और डिसमिसल मतलब एडजर्निंग। सो ये 4 अलग अलग तरीके से 5 अलग अलग वर्ड्स हैं, बट ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही मतलब है इनका भी, और ये जो नीचे 5 है इनका भी। अब ये नीचे 5 है, इनका मतलब देख लेते हैं। फॉर्मिंग का क्या है, ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से मिले, मतलब अनसर्टेनिटी, अभी पता नहीं है कि आपका ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा, बट आप एक दूसरे को जान रहे हैं, ठीक है। स्टॉर्मिंग स्टेज आ जाएगी, एक इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, यानी आपके ग्रुप बना है जो थोड़ा सा, उसमें ही आपस में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, कि कौन जो है कंट्रोल करेगा ग्रुप को, या कौन ऑर्डर्स देगा, या कौन जो है काम करवाएगा, कौन करेगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कुछ ना कुछ रहेगा। बट वो कॉन्फ्लिक्ट एक पॉइंट पे जाके जब आपके बिहेवियर्स मैच करना शुरू हो जाएंगे, या एक स्पेसिफिक बिलीफ आप लोगों का बन जाएगा, तो एक पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी डेवलपमेंट हो जाएगी उसमें, तो वो नॉर्म्स बन जाएंगे यहाँ पे, और वो नॉर्म्स जब सब फॉलो करेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं, सब सेम काम कर रहे हैं। देन परफॉर्मिंग, इस टाइम तक जो स्ट्रक्चर है ग्रुप का वो काफी इवॉल्व हो चुका होता है, ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, और जो ग्रुप मूव है, मतलब ग्रुप जो है वो एक सेम कॉमन गोल मूव अचीव करने की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। सो ये भी हो सकता है, कुछ एक ग्रुप में ये लास्ट स्टेज भी हो सकते हैं कि आप गोल अचीव कर रहे हैं एंड डन। बट जैसे कई बार मान लो स्कूल की कोई कमेटी हो गई, या जो एडहॉक कमीशंस बिठाए जाते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी या एक कमीशन बिठा दिया, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से ग्रुप ही हुआ ना। फिर परफॉर्म करके जब उन्होंने वो काम कर दिया, तो उस काम के करने के बाद एक डिसमिसल की स्टेज आ सकती है, जब वो ग्रुप जो है वो वहां पे, जैसे ही उसका काम खत्म हुआ तो ग्रुप जो है वो एडजर्न हो जाएगा, यानी वो वहीं पे खत्म हो जाएगा वो ग्रुप। ओके, सो ये ग्रुप फॉर्मेशन की कुछ एक स्टेजेस थी भाई। अब इस ग्रुप फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ ना कुछ ग्रुप जो, मतलब ग्रुप का एक स्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाता है, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे मेंबर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं तब एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो ग्रुप स्ट्रक्चर के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकते हैं। एक है रोल, जो कि सोशली डिफाइंड होंगे, कि आपका क्या काम है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो आपको फुलफिल करना है, जो काम करना है, आपका रोल पूरा करना है उसको, ठीक है। नॉर्म्स क्या होंगे, कुछ एक उस ग्रुप के एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स होंगे, कि भाई इतना तो मिनिमम, कुछ एक मतलब रूल्स हैं ये, बट बोले नहीं गए, लिखे नहीं गए हैं कहीं, सो ये अनस्पोकन रूल्स हैं, ठीक है। देन है जी स्टेटस। स्टेटस मतलब सोसाइटी के लेवल पे रिलेटिवली क्या पोजीशन है आपके ग्रुप मेंबर्स की या आपके टोटल ग्रुप की, तो जो सोसाइटी के लेवल पे पोजीशन होगी उसको हम स्टेटस बोल देते हैं। ये भी एक ग्रुप स्ट्रक्चर का अहम हिस्सा रहेगा। अगर फोर्थ की बात करें तो कोहेसिवनेस। कोहेसिव मतलब टुगेदर होना, टुगेदरनेस। तो आप जो है म्यूचुअल अट्रैक्शन कितनी है ग्रुप मेंबर्स के बीच, ये तो नहीं है कि ग्रुप मेंबर्स आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट किए जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो वो चीज नहीं है यहाँ पे। ग्रुप का स्ट्रक्चर कब, ग्रुप का स्ट्रक्चर जब बन रहा है तो कोहेसिवनेस होगी, एक दूसरे से जो है वो क्या कर रहे होंगे, जान रहे होंगे एक दूसरे को, टुगेदरनेस होगी और एक दूसरे का साथ देंगे, आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो एक ओवरऑल सोशल यूनिट आपकी बन जाती है। देन है जी कुछ एक साइकोलॉजिस्ट ने एक फिनोमिना की बात की, ग्रुप थिंक, यानी ग्रुप में मिलके कुछ सोचना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ग्रुप थिंक का, इसकी अगर हम बात करें तो जनरली जब आप टीम वर्क करते हैं और सारे मिलके सोचते हैं तो हम बोलते हैं कि बेनिफिशियल रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, फायदा ही होगा हमें। जब एक से भले दो दिमाग से भले ज्यादा दिमाग, वो सिचुएशन। बट इरविंग जेनिस जो है उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि कोहेशन जो है, मतलब एक दूसरे के साथ जो टुगेदरनेस है, वो इफेक्टिव लीडरशिप में इंटरफेयर कर सकती है।
उन्होंने एक ग्रुप थिंक का क्या है प्रोसेस दिया, जिसमें ये ग्रुप जो है वो अलाउ कर रहा है। मतलब कई बार होता है ना कि आप शायद थोड़े बहुत डिसएग्री होते किसी बात पे, लेकिन सब लोग हाँ 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 बोल रहे थे, आपने भी उसमें हाँ में हाँ मिला दी। ओके, सो उस सिचुएशन में बहुत डिजास्ट्रस रिजल्ट्स या डिसीजंस जो हैं वो बन सकते हैं, और इसका मतलब इसकी वजह से, ये जो ग्रुप थिंक है इसकी वजह से कई बार इरेशनल और अनक्रिटिकल डिसीजंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि इंटरनेशनल लेवल पे ग्रुप थिंक का एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं वियतनाम वार। ओके, सो 1964 से 67 तक जो प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन है और उनके एडवाइजर यूएस में, उन्होंने एस्केलेट किया वियतनाम वॉर को कि शायद इसके बाद जो है वो नॉर्थ वियतनाम में क्या आ जाए, पीस आ जाए, शांति हो जाए। ठीक है, लेकिन उन्होंने जैसा सोचा था, उन्होंने जो ग्रुप थिंक करके काम किया था एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला के, वो डिसीजन गलत हो गया, और उसके साथ साथ 56,000 अमेरिकन और 1 मिलियन वियतनाम के लोगों की जान चली गई, यानी बहुत ह्यूज बजट डेफिसिट भी हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, कई बार क्या होता है कि आप अपनी इनर इंस्टिंक्ट, जो इनर वॉइस आपकी आ रही होती है, उसको ना सोच के ग्रुप मेंबर्स के हिसाब से जो है वो हाँ में हाँ मिला देते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बड़ा डिजास्टर प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको हम ग्रुप थिंक बोल रहे हैं। ठीक है जी, अब कुछ एक तरीके हैं ग्रुप थिंक को प्रिवेंट किया जा सकता है। एक तो एनकरेजिंग एंड रिवॉर्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप ग्रुप मेंबर हैं और आप क्रिटिकली सोच के कुछ बात बता रहे हैं, तो भले ही वो बाकी ग्रुप मेंबर से डिसएग्री कर रही हो वो चीज, उसको एनकरेज करना और रिवॉर्ड देना। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब अगर आपने बहुत सोच समझ के अच्छे से सारी चीजों को देख दाख के सोच के कोई बात बोली है, तो वो भले ही बाकी लोग डिसएग्री कर रहे हो, लेकिन उस चीज को एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, एनकरेजिंग ग्रुप्स टू प्रेजेंट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, और क्या क्या मतलब एक्शंस लिए जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो सोचने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ने कोई चीज बोली, बाकी सबने भी वही बोली और वही डिसीजन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इनवाइटिंग आउटसाइड एक्सपर्ट, जो कि आपने ग्रुप का डिसीजन लिया है, किसी बाहर के एक्सपर्ट को बुलाइए और वो उस डिसीजन को रिव्यू करें कि भाई सही चल रहा है नहीं चल रहा है उनके अकॉर्डिंग। तो वो एक बायस्ड, मतलब वो होता है ना बायस फ्री, कि बाहर से उसको नहीं आइडिया आपका क्या चीज है क्या नहीं, बट आपने सिचुएशन बताई, जो डिसीजन बताया, तो वो आपको एक्सपर्ट जो है वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा उस चीज को। तो वहां पे आप ग्रुप थिंक से बच सकते हैं कोई गलत डिसीजन लेने से। एनकरेजिंग मेंबर्स टू सीक फीडबैक फ्रॉम ट्रस्टेड अदर्स, तो जो और ट्रस्टवर्दी इंसान है वहां से भी आप फीडबैक ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। सो ये कुछ एक तरीके हैं, मतलब बेसिकली बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ये टॉपिक है कि ये तरीके हैं कि आप कैसे ग्रुप थिंक को प्रिवेंट कर सकते हैं। ग्रुप्स होते क्या है जी, कितने टाइप्स के ग्रुप होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। होते क्या है ये तीनों। प्राइमरी की अगर हम बात करें, प्राइमरी या सेकेंडरी की, सो प्राइमरी और सेकेंडरी में ये होता है कि प्राइमरी प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन होती है, जैसे आपकी फैमिली, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, तो वो प्री एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी वो ग्रुप एग्जिस्ट करता है। यानी कि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट में अगर पैदा हुए हैं, तो वो कास्ट के और लोग ऑटोमेटिकली आपका एक ग्रुप बन गया। ओके, ऐसे सेकेंडरी ग्रुप जो है वो बाद में आप बाय चॉइस ज्वाइन करते हैं। जैसे आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो सेकेंडरी को आप चेंज भी कर सकते हैं, सेकेंडरी ग्रुप को आप छोड़ भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ग्रुप को आप नहीं चेंज कर सकते। ओके, देन है प्राइमरी ग्रुप में फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है मेंबर्स की वो रहेगी, क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी रहेगी, इमोशनल बॉन्ड रहेगा। प्राइमरी जो है वो सेंट्रल में क्या रहेगी, इंडिविजुअल की फंक्शनिंग and have a very major role in developing values and ideals of the individuals during the early stage of development। तो वो अर्ली स्टेज में ही सारे के सारी चीजें सेम, मतलब फैमिली जो सोच रही है वैसे ही आपकी थिंकिंग बन जाती है कुछ हद तक। सेकेंडरी में उल्टा हो जाएगा कि ये जो है ज्यादा इम्पर्सनल होंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन होंगे और लेस फ्रीक्वेंट आप मिलेंगे। अब जो पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग है वो रोज तो नहीं होती ना, कभी कभी आप मिलोगे, ठीक है, तो लेकिन प्राइमरी में आप रोज मिल सकते हो। सो प्राइमरी ग्रुप में बाउंड्रीज जो है वो लेस परमिएबल है, मेंबर्स जो है डोंट हैव टू चूज इट्स मेंबरशिप एज कंपेयर टू सेकेंडरी ग्रुप, जहां पे आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और इजीली लीव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस हो गया। देन बात आती है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल की। सो फॉर्मल ग्रुप क्या होंगे, फॉर्मल में क्या बोलेंगे, जो फॉर्मल इनफॉर्मल है, डिफर इन द डिग्री टू विच फंक्शंस ऑफ द ग्रुप आर स्टेटेड एक्सप्लिसिटली एंड फॉर्मली। तो आपके जो ग्रुप के
जिसके काम है, फंक्शंस हैं, वो जो एक्सप्लिसिटली आपने बाहर बता रखे, लिख रखे, फॉर्मली जो चीजें हैं ऑफिशियल लेवल पे, वो रहेगा। तो जो फॉर्मेशन है फॉर्मल ग्रुप की, वो स्पेसिफिक रूल्स या लॉज या मेंबर्स के पर्टिकुलर वहां पे रोल्स रहेंगे, तब जाके बनती है। अब ग्रुप बना है फॉर्मल लेवल पे तो कुछ नॉर्म्स भी होंगे, तो सेट ऑफ नॉर्म्स होंगे पर्टिकुलरली। जैसे एग्जांपल है जी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एक फॉर्मल ग्रुप हो गया, पर्टिकुलरली पूरा स्ट्रक्चर्ड है, चीजें एक्सप्लिसिटली लिखी हुई है, कैसे आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे एडमिशन होगा वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो गया, फॉर्मल ग्रुप हो गया। दूसरी तरफ देखें तो जो इनफॉर्मल ग्रुप है वो रूल्स के ऊपर बेस्ड नहीं होते, और कोई क्लोज रिलेशनशिप जो है, मतलब वो होता है ना जैसे आपके फ्रेंड्स का ग्रुप बन गया, तो अभी रूल थोड़ी ना है कि अगर मेरे जैसा बिहेव करे वही मेरा फ्रेंड होगा, कोई और भी हो सकता है। तो ये रूल्स या लॉज पे बेस्ड नहीं है, इसीलिए एक रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। ये रूल्स या लॉज पे बेस्ड है तो यहाँ पे रिलेशनशिप कम देखने को मिलेगी। तो ये क्या हो गया, फॉर्मल, और ये हो गया इनफॉर्मल। ओके, देन आता है इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप मतलब आपके ग्रुप में, मतलब आपके खुद के ग्रुप में कौन कौन लोग हैं। आउट ग्रुप मतलब आप वाले ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप की बात हो रही है। तो इन ग्रुप मेंबर्स के लिए हम क्या बोलेंगे, हम, वी। ठीक है, वी मैं बोल रही हूं तो मैं अपनी टीम के बेसिस पे बोल रही हूं। अगर दे बोल रही हूं तो दे मतलब दूसरे ग्रुप वाले लोगों की बात हो रही है। तो ये रहेगा इन ग्रुप, यानी आपके ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो इन ग्रुप रहेंगे, और आउट ग्रुप जो है वो आप जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो रहेंगे। परसेप्शन की बात करें अगर इन ग्रुप और आउट ग्रुप की, जो सोशल लाइफ्स को अफेक्ट करता है, सो एक डिफरेंस जो है वो यहाँ पे ताजफेल की जो एक्सपेरिमेंट है वहां से पता चला। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो एक बार देख लेते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ब्रिटिश स्कूल बॉयज के साथ, कि 2 ग्रुप बना दिए इन्होंने। ठीक है, तो एक इन ग्रुप में, मतलब 2 ग्रुप लगा लीजिए, एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, ए और बी। ठीक है, अब इन ग्रुप वाले बच्चों को क्या बताया गया, 2 आर्टिस्ट हैं। ठीक है, वैसे ये ए और बी आप आर्टिस्ट लगा लीजिए। ठीक है, पोल्कली 2 आर्टिस्ट हैं। अब इनसे इन बच्चों को ये बोला गया, एक एक्सपेरिमेंट था इनका डिसीजन मेकिंग के ऊपर। इनको पता था कि इनके कौन किसके साथ ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन उस ग्रुप मेंबर के जो कोड्स थे वो हिडन थे। तो आइडेंटिटी और कोड्स जो है वो हिडन थे। बच्चों ने जो है फिर डिस्ट्रीब्यूट किया मनी रिसिपिएंट्स के बीच में ओनली बाय द कोड नंबर और ग्रुप मेंबरशिप। लेकिन ये पाया गया कि ये तो बहुत छोटी सी बात थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे ग्रुपिंग देखने को मिली। यानी आप अपने, भले ही थोड़े टाइम के लिए आपको ग्रुप में बनाया गया है, बट आप अपने ग्रुप वाले मेंबर्स को ही सपोर्ट करते हुए और फेवर करते हुए नजर आएंगे। ये चीज इन्होंने बोली इन ग्रुप और आउट ग्रुप के एग्जाम्पल को लेके। ओके, सो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप के टाइप्स क्या क्या हैं, और ग्रुप की चीजें जो है वो सोशल लेवल पे कैसे इन्फ्लुएंस करेंगी चीजों को, सोशल इन्फ्लुएंस क्या रहेगा ग्रुपिंग के ऊपर, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।